सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और कह दिया कि कार नहीं पलटी है, योगी सरकार पलटने से बच गई है। उसका इनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा? जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आखिर वो कैसे जेल जा पाएंगे? वो तो बच गए, उनको तो योगी सरकार ने बचा लिया, क्योंकि अगर वो ढेर नहीं होता तो योगी सरकार ढेर हो जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, ठीक है अभी ढेर नहीं हुई, योगी सरकार 22 में ढेर होगी, लेकिन अपराधियों को पनाह देना, उसको संरक्षण देना, ये साफ हो गया है कि योगी सरकार का यही काम है। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, यह भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। जब से प्रदेश में विकास दुबे का प्रकरण उछला है, पूरा प्रदेश चाहता था पाप और पापी दोनों का अंत हो। पापी का अंत तो हो गया, लेकिन प्रदेश अब भी चाहता है उस पाप का भी अंत हो जो विकास दुबे के पीछे उज्जैन में उसके सरेंडर से लेकर उसे अपराधी बनाने और उसे पालने पोसने तक काम कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था। कहीं वो चीजें दफन ना हो जाएं, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके नाम भी उजागर हों, उन तथ्य भी उजागर हों और उनके मददगारों को भी सजा मिले। विकास दुबे का इनकाउंटर बहुत कुछ कहता है कि अगर आप शुरुआत से घटनाक्रम उठाकर देखें कि डिप्टी एसपी के पत्र को छिपाया गया, छिपाने की पूरी कोशिश हुई, उसके बाद कैसे सबूतों को ढाया गया, जो क्राइम सीन था विकास दुबे घर, उसको किस तरीके से जमींदोज किया गया, उसके बाद
विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद जिस तरह से इनकाउंटर होता है, उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में जो एक कलंकित गठजोड़ चल रहा है अपराधियों, नेताओं, अफसरशाहों के बीच में, उसको बचाने के लिए किस हद तक जाना चाह रही है। जो विकास दुबे पैदल 10 मीटर चल नहीं सकता था, जिस विकास दुबे के पैरों में राड पड़ी थी, आखिर गाड़ी पलटने के बाद वो क्यों किसी की पिस्टल छीनकर भागना चाहता था। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से चिट्ठी को छिपाकर, सबूतों को नष्ट करके और जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं उनको खुश रखने के लिए इस तरीके का इनकाउंटर करा रही है। उत्तर प्रदेश